कंट्रोल में रहता था, कुछ भी होता था कि माँ को। तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे, वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी। और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था, ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहते थे। कोई और वजह दोनों चीज थी, शादी तो थी लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहां पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए, चिकन काटने चाकू लिया इसने। ये आई है 24 तारीख को, ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने उसमें, ये विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन था, जिसका कहना है मेरा, इसका मुस्कान का। मुस्कान का बता रही थी, अब एग्जैक्ट क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी। शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, नींद की गोली टाइप की थी। तो वो कोफ्ता में जब लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला, सर्व कर दो। ये रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो जो दवाई थी इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया करीब 12 बजे के आसपास, ये 12 साढ़े 12 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया है वहां पे, रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो। मुस्कान एक कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई थी। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकेट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे घर 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में ही। इन्होंने क्या किया कि जो साहिल है उसने जो ये इसकी गर्दन, मतलब वो था धड़, तो ये सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। मुस्कान भी इसके साथ घर चली गई। घर पे साहिल जो ऊपर अकेले रहता था, किसी को पता नहीं चला, रात में वहां पे अकेले सोई है। उसके बाद सुबह इसका कहना था कि साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली है घर से। शारदा रोड पे इसने फिर कुछ सीमेंट की बोरियां खरीदी हैं। घंटा घर पे गई है, इसने परचेजिंग की है अपना इसकी ड्रम की। ड्रम लेके नेक्स्ट डे रात, ये रात 3 तारीख की रात की घटना हो गई। ये लोग गए 3 बजे रात में जाके सो गए। फिर 4 तारीख को सुबह को 9 बजे फिर से जाती है शारदा रोड पे, इसने शॉपिंग की, घंटा घर पे शॉपिंग की, शॉपिंग करके वापस आते हैं ये लोग। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम में, ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़, मतलब ये सिर और ये हाथ था, ये वापस लेके आते हैं ये लोग। बॉडी को सरका के, बेड से निकाल के इसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। सील पैक करने के बाद का आइडिया नहीं, ये साहिल ने बताया। ये तो उसके बाद इसके बाद ये लोग उसको खड़ा करते हैं। उसके बाद ये लोग एक दिन, जिस दिन रात में थे, इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से जाने की, शिमला। तो शिमला मनाली और ये कसौल का प्लानिंग की थी इन लोगों ने 10-12 दिन, ताकि ये लोग कहीं पता ना चले किसी को। कमरे में ये लोग ड्रम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपना बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ। ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला कुछ दिन तक। और सौरभ के फोन पे फोन आ रहे थे, तो उसने उस फोन से सबको मैसेज कर दिया कि मैं मुस्कान के साथ शिमला मनाली जा रहा हूँ। इसके बाद जो भी कॉल आता था रिप्लाई नहीं कर रही थी, केवल मैसेज से कर